अस्सलामुअलैकुम आदाब प्यारे दोस्तों। पिछले कुछ महीनों से जम्मू और कश्मीर में ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद हुकूमत बाज़ असातिज़ा को जेके टीईटी से छूट दे सकती है, खास तौर पर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स, यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स कोच, पुराने इन सर्विस टीचर्स। कई असातिज़ा को उम्मीद थी कि अदालत या हुकूमत उन्हें मुस्तकिल रिलीफ दे सकती है और शायद टीईटी लाजमी न रहे। लेकिन अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ने तकरीबन तमाम शकूक ख़त्म कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हालिया समाअत के दौरान अदालत ने वाज़ा इशारा दिया है कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एक लाजमी अहलियत है, यानी एलिजिबिलिटी है, और बगैर मजबूत आईनी जवाब के किसी भी तबके को मुकम्मल छूट नहीं दी जा सकती। समाअत में यानी हियरिंग में जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के वकला ने मुख्तलिफ ज़ुमरों के असातिज़ा के लिए रियायत की अपील की थी, लेकिन अदालत के रिमार्क से साफ महसूस हुआ कि अब तालीमी मयार पर समझौता नहीं होगा। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को हुकूमत ने जेके टेट 2026 के लिए नोडल एजेंसी मुकर्रर किया है। हुकूमत के मुताबिक अब सरकारी और रजिस्टर्ड प्राइवेट दोनों स्कूलों के असातिज़ा के लिए जेके टीईटी लाजमी होगा। अब देखते हैं किन लोगों के लिए लाजमी होगा। पहले तो नए उम्मीदवार, अगर आप जेके एसएसबी टीचर रिक्रूटमेंट, सरकारी टीचर पोस्ट्स, महकमे तालीम की नौकरियां हासिल करना चाहते हैं तो जेके टीईटी पास करना ज़रूरी होगा। पहले से मुलाजमत करने वाले असातिज़ा, यानी जिन असातिज़ा की सर्विस में 5 साल से ज़्यादा अरसा बाकी है, उन्हें 3 अटेम्प्ट्स में टीईटी क्वालिफाई करना होगा और बाज़ सोर्सेज के मुताबिक 2 साल के अंदर जेके टीईटी पास करना होगा। 2 साल में 4 अटेम्प्ट्स आते हैं। जिन असातिज़ा की रिटायरमेंट में 5 साल से कम अरसा बाकी है, उन्हें वक्ती रियायत दी जा सकती है, लेकिन बगैर टीईटी वो प्रमोशन हासिल नहीं कर सकेंगे। अब देखते हैं अगर टीईटी पास न किया तो फिर क्या होगा। तो हुकूमती हिदायत के मुताबिक कंपलसरी रिटायरमेंट हो सकती है, प्रमोशन रुक सकती है, नई भर्तियों के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है अगर आपने टीईटी क्वालिफाई नहीं किया। इसीलिए अब जेके टीईटी को एक संजीदा और लाजमी इम्तिहान समझा जा रहा है। जेके टीईटी आसान अल्फाज में क्या है, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जेके टीईटी यानी जम्मू एंड कश्मीर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक अहलियती इम्तिहान है, यानी एलिजिबिलिटी एग्जाम है, जो इस बात को जांचने के लिए लिया जाता है कि क्या एक उम्मीदवार वाकई बच्चों को पढ़ाने की सलाहियत और मतलूबा इल्मी मयार रखता है या नहीं। ये इम्तिहान पूरे हिंदुस्तान के टीईटी सिस्टम का हिस्सा है और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के उसूलों के मुताबिक मुनक्किद किया जाता है। दोस्तों, हुकूमत और अदालतों का मानना है कि हर उस्ताद सिर्फ डिग्री रखने वाला ना हो, बल्कि तदरीस यानी टीचिंग की इल्मी समझ भी रखता हो, बच्चों को मयारी तालीम देने की सलाहियत रखता हो। इसीलिए टीईटी को क्वालिटी चेक समझा जाता है। जेके टीईटी का सिलेबस, जहां तक जेके टीईटी के सिलेबस की बात है, तो इम्तिहान यानी एग्जाम आमतौर पर 2 हिस्सों में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो इसमें सिलेबस जो होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें कुछ अहम मजामीन है। लैंग्वेज फर्स्ट इसमें आएगा, और जिसमें उर्दू या हिंदी आपको लेना होगा। लैंग्वेज सेकंड में अंग्रेजी यानी इंग्लिश। इसमें मैथमेटिक्स भी होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज, साइंस, सोशल स्टडीज, ये इसमें आपको पूछा जाएगा। तो एक सवाल ये है कि अब टीचर्स क्या करें। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब अदालती मुकदमात से ज़्यादा तैयारी पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल यही बता रही है कि मुस्तकबिल में जेके टीईटी से मुकम्मल छूट मिलने के इम्कानात बहुत कम हैं। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर में जेके टीईटी अब सिर्फ एक रस्मी इम्तिहान नहीं, बल्कि तदरीसी मुलाजमतों के लिए बुनियादी शरत बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत दोनों वाज़ेह इशारा दे चुके हैं कि मुस्तकबिल में सिर्फ वही असातिज़ा आगे बढ़ सकेंगे जो मतलूबा तालीमी मयार पर पूरा उतरेंगे। लिहाजा जो उम्मीदवार या असातिज़ा अभी तक ये समझ रहे थे कि शायद टेट लाजमी ना रहे, उनके लिए अब सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है और टेट लाजमी शरत बनता जा रहा है। इसलिए सभी
اساتذہ کو چاہیے کہ آج سے ہی جے کے ٹیٹ کی تیاری شروع کریں. اسی کے ساتھ مجھ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.